जब लोग कहते हैं यूएसए फियर्स इंडिया तो उसका मतलब लिटरल फियर नहीं होता। सुपर पावर्स इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से ऑपरेट करते हैं और अमेरिका के कैलकुलेशन में इंडिया एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन चुका है। चलिए लेयर बाय लेयर यानी चैप्टर वाइज समझते हैं। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्केल नेशन है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यंग फोर्स और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पोटेंशियल अमेरिका जानता है। चाइना के बाद अगर कोई कंट्री रियल ग्लोबल इन्फ्लुएंस ला सकता है तो वो है इंडिया। पॉपुलेशन सिर्फ नंबर्स नहीं होता, पॉपुलेशन मतलब वर्कफोर्स, मार्केट, मिलिट्री मैन पावर, पॉलिटिकल वेट और इंडिया के पास ये सब है। इंडिया कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट राइस है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो रही है और कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। अमेरिका ऑफिशियली इंडिया को सपोर्ट करता है, लेकिन प्राइवेटली ये भी समझता है ए स्ट्रॉन्ग इंडियन इकोनॉमी मीन्स लेस डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न सिस्टम और हेजेमनी डिपेंडेंसी पे ही टिकती है। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अमेरिका का वर्ल्ड व्यू सिंपल होता है, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। इंडिया का वर्ल्ड व्यू बिल्कुल अलग है, वी आर विद आवरसेल्व्स। इंडिया रसिया से वेपन्स भी लेता है, अमेरिका के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है और ईरान के साथ टाइज भी रखता है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अमेरिका को प्रॉब्लम यह नहीं है कि इंडिया पावरफुल बन रहा है, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया कंट्रोलेबल नहीं है। हिस्ट्री देखिए, यूएसए को वही एलाइज कंफर्टेबल लगते हैं जो उसकी लाइन फॉलो करते हैं। इंडिया वो कंट्री नहीं है। अमेरिका डिकेड्स तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर रहा, रूल्स अमेरिका बनाता था, इंस्टीट्यूशन अमेरिका इन्फ्लुएंस करता था, लेकिन इंडिया ओपनली बोलता है दुनिया मल्टीपोलर नहीं होनी चाहिए। ब्रिक्स, एससीओ, G20 रिफॉर्म्स, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, ये सब सिग्नल है कि इंडिया एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करता है लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। और ये अप्रोच यूएसए डोमिनेंस को स्लोली डायलूट करता है। अमेरिका की रियल पावर सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उसकी रियल पावर है डॉलर। ऑयल ट्रेड, ग्लोबल रिजर्व, सैंक्शन पावर सब डॉलर से लिंक्ड है। इंडिया जब लोकल करेंसी ट्रेड की बात करता है, डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के सिग्नल्स देता है। ब्रिक्स करेंसी डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं, लॉन्ग टर्म वार्निंग के रूप में देखता है। सिस्टम एक दिन में नहीं गिरता, लेकिन क्रैक्स धीरे धीरे आते हैं। अमेरिका चाहता है इंडिया चाइना के अगेंस्ट एक क्लियर मिलिट्री काउंटर बने, लेकिन इंडिया का अप्रोच रियलिस्टिक है। इंडिया चाइना से कॉम्पीट करता है लेकिन फुल स्केल कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है। अमेरिका के लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि इंडिया प्रॉक्सी रोल प्ले नहीं करता। इंडिया अपने रीजन में अपनी टर्म्स पे स्टेबिलिटी चाहता है, केओस नहीं। इंडिया अपनी आइडेंटिटी वेस्टर्न अप्रूवल से नहीं डिफाइन करता है, उसका कल्चर, हिस्ट्री और वर्ल्ड व्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना है। अमेरिका के लिए ये अनफेमिलियर टेरिटरी है क्योंकि वेस्टर्न पावर जनरली यंगर सिविलाइजेशन के साथ डील करते आए हैं। सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस को प्रेशर से बैन करना मुश्किल होता है।